हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं पीसीएम जेईई में। तो तेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी तीनों में? अलग-अलग रहती थी या सेम पैटर्न फॉलो रहता था? वो रहता था कि मेरे को चीज़ें याद नहीं होती थी। मैं उनको एक बार पढ़ लूँ, 2 बार पढ़ लूँ, फिर भी मेरे को वो चीज़ें 2-3 बार में भूल ही जाता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता था चीज़ों को बार-बार पढ़ सकूँ, जितनी बार याद कर सकूँ, उतनी बार याद करूँ। यही मेरी कोशिश रहती थी और बाकी ऑर्गेनिक तो थी कि बस याद करना है, क्वेश्चंस बनाना है, उसी चीज़ की कोशिश रहती थी। चाहते हैं वो कि भाई जो सामने वाले ने गलती की हम उसे सीखें और वो गलती दोबारा ना दोहराएं। तो टॉप 3 मिस्टेक्स दैट यू मेड इन योर जर्नी दैट यू वुड सजेस्ट अदर्स नॉट टू डू. So hello guys. So our today's podcast is related to a brilliant student who scored a rank of 4960 in JEE Advance and a whopping percentile of 99.2 in JEE Mains. So let's welcome our today's guest Mehul Agarwal. हेलो गाइस। So Mehul, first of all, आप खुद ही बता दो, give a brief introduction about yourself. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेहुल अग्रवाल है। मेरी जेई एडवांस 2025 में 4960 ऑल इंडिया रैंक है और जेई मेंस में मेरी 99.2 परसेंट आई थी। मैंने मेरी कोचिंग दिल्ली से ही करी थी और इसी ईयर मैं 12th पास भी हुआ। सो दैट्स ऑल। तो मेहुल, जो भाई तेरी जर्नी थी जेईई की, एक लॉन्ग जर्नी थी 2 साल की, तो उसमें क्या माइंडसेट था? क्या थॉट्स आते थे प्रिपरेशन के दौरान? माइंडसेट सिंपल ही था कि बस अब तो प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। और थॉट्स तो देखो, अप्स एंड डाउन्स की जर्नी थी। मार्क्स कभी अच्छे आते थे, कभी बुरे भी आते थे। बुरे अधिकतर आते थे, लेकिन यही था कि बस परफॉर्म करना है, अच्छे से अपना बेस्ट देना है। इस पर यही रहता था। काफी स्टूडेंट्स का ये व्यू रहता है कि भाई स्टार्टिंग में जब मॉक टेस्ट देते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनके स्टार्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लाइक वी हैव अ ह्यूज एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स इन इन आवर ओन क्लास आल्सो. तो टेल अस अबाउट देम. और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके इनिशियली बहुत लो मार्क्स होते हैं बट ग्रेजुअली दे लाइक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. और फिर वी सी कि वो एक ऐसे स्टेज पे आते हैं टू इन ऑर्डर टू compete विद दो स्टूडेंट्स जिनके इनिशियली बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. सो उसके बारे में. देखो, मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स दो तरीके के होंगे। एक जो अपनी जर्नी पूरी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास से, जिनको जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या आने वाला है, क्या पढ़ना है। और सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स टच कर रहे हैं या फिर ब्रीफली इनिशियल टॉपिक्स को पढ़ रखा है। अब जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके ऑब्वियस रीजन है कि शुरू में मार्क्स अच्छे आएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके नहीं आएंगे। लेकिन एट द एंड जब तुम एग्जाम दे रहे हो, तब तो दोनों स्टूडेंट्स का एक ही लेवल है, दोनों ने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। और ये तो बस बात है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मार्क्स तो आते रहेंगे, कम भी आएंगे, ज्यादा भी आएंगे, तो उन पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। मेहुल, हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं पीसीएम जेईई में। तेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी तीनों में? अलग अलग रहती थी या सेम पैटर्न फॉलो रहता था तीनों सब्जेक्ट की? मतलब इनिशियली तो मैं तीनों में इक्वल टाइम ही देता था, कि ज्यादा ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करता था, मतलब सब में इक्वल रहता था। लेकिन टुवर्ड्स द मिड या फिर मिड एंड की तरफ जब मैं आने लगा, तब मैंने केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना चालू कर दिया, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक हो चुकी थी उस टाइम तक। और मेरे को पता था केमिस्ट्री में टाइम नहीं दूंगा तो ये वीक ही रह जाएगी। तो आखिरी में आते आते मेरा सबसे कम टाइम हो गया था फिजिक्स में, और सबसे ज्यादा हो गया था केमिस्ट्री में, और मैथ्स में मिड टाइम देता था मैं। ये था, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने हिसाब से स्टूडेंट्स अपना टाइम एडजस्ट करें तो वो बेटर होगा, कि जिनको जो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ऐसी उसको थोड़ा कम ऐसी टाइम। ऐसी केमिस्ट्री में क्या दिक्कतें आई? केमिस्ट्री में मेरा जो मेन इशू रहता था वो रहता था कि मेरे को चीजें याद नहीं होती थी। मैं उनको एक बार पढ़ लूँ, 2 बार पढ़ लूँ, फिर भी मेरे को वो चीजें 2 दिन बाद में भूल ही जाता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता था चीजों को बार बार पढ़ सकूँ, जितनी बार याद कर सकूँ उतनी बार याद करूँ। यही मेरी कोशिश रहती थी। और बाकी ऑर्गेनिक तो थी कि बस याद करना है, क्वेश्चंस बनाना है, उसी चीज की कोशिश रहती थी मेरी। तो केमिस्ट्री से पहले आई वुड लाइक टू गो विथ फिजिक्स. तो अपने व्यूअर्स को बता दें कि मेहुल भाई की जो फिजिक्स थी इट वाज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द होल क्लास. एंड देन ऑल्सो ही सेड कि टुवर्ड्स द एंड उन्होंने जो मिनिमम टाइम था टुवर्ड्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट उन्होंने फिजिक्स को दिया. तो यहाँ से मेहुल जस्ट गिव अस अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि आपने फिजिक्स को कम टाइम देने के पीछे आपका मेंटल थॉट प्रोसेस क्या था. और जो वीकर सब्जेक्ट है अगर आप उसको टाइम दे रहे हो, सो हाउ आर यू डिवाइडिंग इट? आर यू फोकसिंग मोर ऑन लाइक डेटा या मतलब जो सोर्सेज हैं उस पे या क्वेश्चंस पे? क्योंकि काफी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि क्वेश्चन करें या थ्योरी करें, दोनों तो होगी ही नहीं, ऐसे बहुत स्टूडेंट सोचते हैं. तो बताओ उसको. मैं कहूंगा फिजिक्स में मेरा सबसे कम टाइम देने का जो रीजन था,
वो ये था कि फिजिक्स में मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका था टुवर्ड्स द एंड। और ये कॉन्फिडेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 2 इयर्स ही आएगा, कि ऐसा नहीं है कि ओवर अ सिंगल नाइट या फिर एक हफ्ते आप लोग फिजिक्स प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आ जाएगा। फिजिक्स में मैं कहूंगा जो मेन चीज है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, आप क्लास में पढ़ लोगे, आप घर पे आके लेक्चर देख लोगे, बहुत जगह जहाँ से आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। जो मेन रीजन रहता है वो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करो। अगर सही तरीके से सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से, और उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप कभी नहीं अटकोगे फिर। तो ये मेरा मेन रीजन था फिजिक्स स्ट्रांग होने का। और बाकी केमिस्ट्री का कहूँ तो मेरी केमिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती ये रहती थी कि मैं थ्योरी पर फोकस करता था। मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो मैं तो कहूंगा मैंने मेजोरिटी ऑफ द टाइम अपना थ्योरी में दिया है, लेकिन मैं और लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि थ्योरी में दे। मैं बोलूंगा कि अपना 60% टाइम थ्योरी में दे, लेकिन अराउंड 40% टाइम क्वेश्चन सॉल्व बेस्ड में दे। सो मेहुल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क कि भाई हमारा वो स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, कौन सी बुक्स। मतलब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो भी नया इस जर्नी में आता है, इस जेई जर्नी में। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड कि भाई कौन सी बुक लूँ, कौन सा मटेरियल फॉलो करूँ। तो उसके बारे में बताओ कि आपने क्या फॉलो किया था। देखो मैं क्या करता था कि पहले क्लासेस अटेंड करके फिर मैं सीधे रेफरेंस बुक्स पे जाता था। मैं मॉड्यूल्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं था मैं। तो मैं अगर बुक सजेस्ट करूँ तो जैसे फिजिक्स में मेरे को जो बेस्ट लगी वो थी आशीष नोबरा सर की फिजिक्स गैलेक्सी। उनकी सारी सीरीज बहुत बढ़िया है, और मेरे को नहीं लगता उससे बढ़िया कोई रेलिवेंट बुक है और उससे ज्यादा रेलिवेंट। बाकी एच सी वर्मा तो मस्ट है ही है। और अगर मैथ्स की बात करूँ तो बेसिक अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो सेंगेज सेंगेज इज द बेस्ट बुक। बाकी अगर थोड़ा हाई एंड पे आपको क्वेश्चंस करने हैं तो यू कैन ऑल्सो प्रेफर द ब्लैक बुक जो बोलते हैं हम। और केमिस्ट्री के लिए देखो, फिजिकल के लिए एन अवस्थी, और इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल सर की बुक है, ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे या फिर एम एस चौहान। यही है, वेल सेड बुक्स है ये, हर कोई जानता है, मार्केट में ही बुक्स मिलती हैं, तो मैंने तो इन्हीं बुक्स से करा है। सो मेहुल, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू टाइम मैनेजमेंट। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे? लाइक वी हैव सीन कि एज मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मेहुल वाज द स्टूडेंट ऑफ टॉप बैच ऑफ श्री चैतन्य। सो वहाँ पे देयर आर अ लॉन्ग सेट ऑफ आवर्स जिसमें पेपर होते थे, पेपर एंड क्लासेस वगैरह। तो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? सेल्फ स्टडी कितना करते थे, घर आके कितना पढ़ते थे, कितने घंटे सोते थे? Yes. देखो मैं कहूँगा मेरा शुरू में मतलब टिल द एंड ऑफ 11th क्लास टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बेकार था। मैं कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे एक तो हर वीक हर संडे टेस्ट लगते थे एडवांस के, जो कि एक वीक में हमको पढ़ाया जा रहा था। तो पहली बात तो उस जो एक वीक में पढ़ाया जा रहा था मैं उसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था 11th तक। तो एक तरह से मेरी 11th वेस्ट हो चुकी थी पूरी। तो फिर 12th तक आते आते मेरे को ये लगा कि अब जो पढ़ना है इसे एक हफ्ते में ही पढ़ना है। मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा डिवोट करना चालू करा, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस को दूर करा। तो यही रहता था मेरा कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक मैं कोचिंग में रहता था, जिसमें हमारी क्लासेस लगती थी और सेल्फ स्टडी होती थी, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड ऑल। और घर आके मैं अराउंड 3 से 4 घंटे पढ़ता था, जो कि रहता था कि 1-2 घंटे शाम को पढ़ लिया और 1-2 घंटे सुबह पढ़ लिया। मेरा ऐसा नहीं रहता था कि पूरी रात पढ़ रहा हूँ या सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा डिवाइड करता था मैं टाइम को। लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से कि कैसे डिस्ट्रैक्ट। मतलब पढ़ते टाइम हम जो है अगर म्यूजिक सुन ले तो कैसा है, अगर वाइट नॉइजेस वगैरह। तो आपने कभी यूज किया था उसमें? वो मेरे सब्जेक्ट या फिर टॉपिक पर डिपेंड करता था। अगर मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ तो मैं नहीं प्रेफर करता था कि मैं म्यूजिक सुनूं, लेकिन अगर मैं फिजिक्स या मैथ सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली म्यूजिक के साथ ही करता था उसको। कैसे डिस्ट्रैक्शन होते थे? डिस्ट्रैक्शंस तो सब जगह है ही है आजकल, जहाँ सोशल मीडिया वहाँ डिस्ट्रैक्शंस है। मेरे लिए मेन डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब रहता था। अब हर किसी का अलग अलग हो सकता है। ओके। सो मतलब as in our society people are more focused towards the mistakes and the flaws that you made as compared to कि what have you achieved as people। मतलब चाहते हैं वो कि भाई जो सामने वाले ने गलती की हम उससे सीखें और वो गलती दोबारा ना दोहराएं। तो टॉप 3 मिस्टेक्स दैट यू मेड इन योर जेई जर्नी दैट यू वुड सजेस्ट अदर्स नॉट टू पहली गलती मैं ये बताऊंगा जो मैंने करी कि मैंने पेपर एनालाइज नहीं करा है।
और पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उससे आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। और ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने में अच्छी लग रही है या लोग बोलते हैं तो करना है। दिस इज अ मस्ट थिंग एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू इट। एक और गलती जो मैंने करी थी, टुवर्ड्स द एंड मैं बोलूंगा कि मैंने वो सुधार ली थी, लेकिन शुरू में बोलूंगा कि मैं नोट्स रिवाइज ही नहीं करता था। मतलब ये था कि जो टॉपिक हो गया सो हो गया, अब जब दोबारा आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन नहीं, मैं बोलूंगा कि चीजों को बार बार रिवाइज करो, स्पेशली इन केमिस्ट्री। अगर आपका टॉपिक हो गया तो उसको 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जब आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, उस चीज को रिवाइज करो। उस चीज को बिल्कुल छोड़ो मत कि ये हो गया अगली बार आएगा तब देखा जाएगा। क्योंकि जब आप दोबारा आएगा तो वो ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल नई चीज देख रहा हूँ मैं, मेरे को ये चीज कभी आती नहीं थी, मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। तो रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड चीज बोलूंगा कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैंने जब करा था, तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था, बहुत टाइम ऐसा होता था कि मैं कोई गलत तरीके से आंसर निकाल दे रहा हूँ और मेरे को पता भी नहीं मैंने गलत तरीके से निकाल दिया, लेकिन वो तरीका गलत था। सही तरीका कुछ और होता था सॉल्व करने का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं उसको फिर बाद में अपने दोस्त के साथ डिस्कस करता था। वो सही तरीके बताते थे, कुछ कुछ टीचर सही तरीके बताते थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सही तरीका बताओ। मैंने शुरू में यही लगता था मेरे को, मेरा आंसर आ गया तो ये तरीका सही होगा, लेकिन नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग। तो यही है जो मिस्टेक्स मेरे को लगी मैंने करी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग नहीं करें। Okay, so Mehul, like what were the fun activities that you like do? क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि कोई भी पूरे दिन पढ़ते पढ़ते रहेगा तो एक दिन पढ़ लेगा, हम्म। दो दिन पढ़ लेगा, बट उसके बाद देयर वुड बी अ ब्रेक डाउन, उसके बाद वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए व्हाट यू यूज टू। देखो, विशा, तो तुम्हें भी पता होगा कि जब हम कोचिंग में रहते थे तो कभी हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्तों में कभी एक बार हम सब क्रिकेट खेलने चले जाते चले जाते थे। तो हम लोग की होती थी फिजिकल एक्टिविटी, और वही काफी रिफ्रेशिंग होता था। तो वहां से फिर माइंड फ्रेश होकर रीस्टार्ट करना आसान होता था। तो मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम एक फिजिकल एक्टिविटी रखो। आप ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसको टाइम दो, लेकिन हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार दे सकते हो उसको टाइम। उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो आपको रिफ्रेश ही करेगा। तो मेहुल, जो तेरा 18 मई का दिन था, जिस दिन तूने जेई एडवांस का पेपर दिया, उस दिन सुबह 9 से हाँ, लेकर 5:30 बजे तक क्या क्या चल रहा था दिमाग में? देखो उस दिन बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है। मतलब सुबह से ही सारे थॉट्स आना चालू हो गए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पूरे 2 साल की तैयारी दांव पे लगी हुई थी। तो यही था, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कैसे कि थॉट्स थे जो भाई? पढ़ा है उससे होगा नहीं होगा, कुछ जो कहीं भूल ना जाऊं मैं, जो सब पढ़ा है मैंने, पेपर कहीं ज्यादा टफ ना आ जाए, ज्यादा आसान ना आ जाए। यही सारे थॉट्स थे कि मैं टाइम मैनेज कैसे करूंगा, कहीं टाइम इधर उधर मतलब गड़बड़ ना हो जाए। यही सब थॉट्स थे। बट लकीली जो पहला पेपर था वो थोड़ा आसान था, तो उस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ। लेकिन फिर दूसरे पेपर में तो कुछ अलग ही हो गया था, ज्यादा टफ आ गया था। हर जगह सुनने को मिलता है कि एनसीईआरटी बेकार है, एनसीईआरटी मत फॉलो करो जेई के लिए, बच्चों वाली बुक है, बड़े ऑथर की बुक फॉलो करो। कितनी रियलिटी है इस बात पर? मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी एक बेस है। एडवांस के लिए उससे ऊपर करो, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे एग्जाम में मत जाओ। और क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, ये मैं कह रहा हूँ कि एडवांस, अभी एक एडवांस की बात है, एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि I- के हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है। एसिडिक मीडियम का था। अब हमारे जो टीचर थे उन्होंने बोल रखा था कि एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, उनके अकॉर्डिंग I2 बनता था, लेकिन एनसीईआरटी में IO3- था। मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए IO3- मारा, एंड यस, इट वाज द करेक्ट आंसर। सो मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी, मेरे मार्क्स बच गए। लेकिन हमारी बैच में कुछ बच्चे थे जिन्होंने सर को फॉलो करा, तो उनके मार्क्स कटे भी थे। तो तो जो मैं ही सर कहूंगा कह रहे थे एनसीईआरटी कि, इज द बेस। तो जो तो सर ने भी तो कुछ सोच के बोला होगा, कोई फैक्ट होगा उनके पास, तो फैक्ट सही हो था, सकता है वो या फैक्ट फिर? रियल हो, लेकिन जो अधिकतर 99% ऑफ जनता को पता है, और जो उसने आईआईटी ने खुद फॉलो करा है, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा है। मेहुल, तो जैसा कि तूने बोला कि तुझे लेक्चर देखने की जरूरत पड़ती थी फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो कोचिंग में क्या रहता था फिजिक्स का माहौल? मतलब कोचिंग में भी सही था कि अब कुछ चीजें थी कि मेरे को टीचर से समझ नहीं आ पाती थी। कुछ बच्चे होते थे कि वो जो पहले से ही पढ़ रखे होते थे, वो यस सर बोल के लेक्चर जल्दी आगे निकाल देते थे, और शायद हर क्लास में ऐसे बच्चे होते होंगे।
उन चक्करों में मेरे थोड़ी ऐसा सर, ऐसा वीक हो ऐसा जाता था। ऐसा सर आपकी अलग से हेल्प नहीं करते थे? मतलब उनको ये वीक बच्चे पे फोकस नहीं रहता था कि किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उसको सिखाया जाए? अब टीचर तो उस चीज के लिए रेडी रहते थे, बट मैं ही थोड़ा शाई नेचर का था, मैं पूछने में थोड़ा शर्मा जाता था। तो इसलिए घर आके वैसे मैं आप प्रेफर करता था कि वैसे इसको समझ वैसे लो, समझ आएगी। वैसे आपके फिजिक्स के टीचर कैसे थे? टीचर नो डाउट really अच्छे थे, और सारे टीचर अच्छे होते हैं। बस वो है कि सारे किस टीचर? टीचर, किस स्टूडेंट को किस टीचर से कितना समझ आ रहा है, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। मैथ्स में क्या, मैथ्स टीचर कैसे थे आपके? मैथ्स के टीचर मेरे बहुत बढ़िया थे, वो मतलब सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाते थे, और मैं कहूँगा मैथ्स में मेरे को बस क्वेश्चन सॉल्विंग की जरूरत पड़ती थी, मेरे को थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। है क्या? तो ठीक। So, Mehul, now we have come towards the end of the session. So, on the demands of the viewers, a rapid fire for JEE Advance rank holder Mehul Agarwal is on the way. Are you ready, Mehul? या श्योर। तो चलिए। तो पहला सवाल, JEE एडवांस को एक शब्द में कैसे डिफाइन करूं? एग्जाम विच रिक्वायर्स हाई कंसिस्टेंसी। ओके। वन वर्ड? ऑब्स्टिकल। जो बहुतों के लिए हाँ, वो तो एक होता है। डेस्टिनेशन है, उसको ऑब्स्टिकल किया गया हो, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, टफेस्ट चैप्टर दैट यू स्टडी? फर्स्ट चैप्टर डाटा स्टडी, रोटेशन। आवर्स ऑफ फेवरेट स्लीप। सब्जेक्ट? हाँ। क्या? फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग पीक प्रेप? 5 5 hours। Book you studied the most or liked the most during the prep? ड्यूरिंग माई पीक प्रेप आई से केमिस्ट्री नोट्स। डीपीसी Okay. वर्सेस बुक? बुक। लास्ट मिनट रिवीजन हैक क्या रहता था बिफोर गिविंग एनी लाइक प्रैक्टिस पेपर और समथिंग? रिवाइजिंग माई शॉर्ट नोट्स। दोनों पेपर के बीच में जब मॉक्स देते थे तो दोनों पेपर के बीच में क्या करते थे? डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स। ओके। वर्स्ट मोमेंट ड्यूरिंग जेई प्रेप? द टाइम आई गॉट माई लोएस्ट मार्क्स। बताएंगे हाउ कितने मेनी? थे? बताना तो प्रेफर नहीं करूंगा, बट अंडर लेस देन 50 थे, आउट ऑफ 360। सो मच मार्क्स। What was your reaction after बताइए। seeing the final result? इट वाज ओके ओके, एक्सपेक्टेड था। Um, one myth about JEE that's totally false. मैं बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि केमिस्ट्री फाइनल एग्जाम में तो हो ही जाएगी, लेकिन मेरे साथ वो केस नहीं था। Cheat meal after the exam. डोमिनोज क्लासिक पिज्जा। Very nice. Show or movie you missed the most during the prep? ऐसा तो नहीं है, मैंने मूवीज नहीं देखी, देखी तो है, बट ऐसा कुछ मिस तो नहीं करा मैंने। बाकी ज्यादा मेरे को मूवीज में देखता नहीं था। Anupama. Okay. Ever पड़ोसी पड़ोसी। pretended to study but actually scrolled Instagram? आई से नॉट इंस्टाग्राम बट यूट्यूब शॉर्ट्स। Your JEE prep crush, book, person or snack? समझा नहीं। JEE prep में तुम्हारा क्रश, जो कि एक बुक भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है, या कोई खाने की चीज भी हो सकती है। माय क्रश, आई थिंक स्नैक, डोमिनोज पिज्जा। ओके। कभी कभी सर को झूठ बोला है? हाँ। जैसे कैसा झूठ? जैसे सर सर डीपीपी मेरी कंप्लीट हो डीपीसी गई। हो गई है, बट एक्चुअली नहीं हुई थी।
ऐसा बहुत ऑफन होता था। तो इसके साथ हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म होता है। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू मेहुल। वी हैव वी हैव हैड अ मी लॉट टू। ऑफ इनसाइट्स। मतलब जेई जर्नी में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड। पेपर देते टाइम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रिपरेशन के टाइम क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे से बताया आपने मेहुल। आई वुड लाइक टू लाइक यू टू मतलब अपने कुछ फाइनल वर्ड्स पब्लिक को दें, एंड देन वी विल जनता के लिए। रैप अप दिस वीडियो। यस, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू आल्सो, यू बोथ। और मैं यही कहूंगा कि होपफुली सभी जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इससे। एंड आई फाइनली say all the best to all the students who will give advance in future years. So all the best to everyone. थैंक यू मेहुल। Thank you.